हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम। हमारे पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए। सेकंड है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। थर्ड है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। और फोर्थ है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए, हम डिस्कस करेंगे हर नंबर सिस्टम को। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर आपकी 2 डिजिट होती हैं। कौन सी? 0,1। और इसका बेस क्या होता है? 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है आपका? 2। और जो हम डिजिट इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी हैं? डिजिट यूज्ड 0,1। कितनी डिजिट हैं? 2। तो बेस क्या है इसका? 2। सेकंड है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें डिजिट इस्तेमाल होती हैं आपकी 0 से 7 तक। तो इसका बेस कितना हो गया? 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना है? 8। और डिजिट हम इस्तेमाल करते हैं 0 to 7। इसके बाद आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें डिजिट आपकी यूज होती हैं 0 to 9 और बेस है इसका 10। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें हम डिजिट इस्तेमाल करते हैं 0 to 15 और बेस कितना है इसका? 16। अब हम सीखने वाले हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक, कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। क्लियर है सभी को? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट बाइनरी, इन दिस we have to use 2 digit 0 to 1। इन सेकंड ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं डिजिट कौन सी? 0 to 7। इसके बाद आपका थर्ड आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अंदर हम यूज करते हैं डिजिट 0 to 9। और लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अंदर हम डिजिट इस्तेमाल करते हैं 0 to 15। चलिए, आई थिंक क्लियर होगा सभी को। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लेके चलते हैं डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। टॉपिक है हमारा कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, हमारे पास है डेसिमल। डेसिमल से मुझे कन्वर्ट करना है किस में? बाइनरी में, बाइनरी नंबर सिस्टम में। डेसिमल से मुझे कन्वर्ट करना है किस में? ऑक्टल नंबर सिस्टम में। डेसिमल से मुझे कन्वर्ट करना है किस में? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अब इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे
सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल की। चलिए, डेसिमल का कोई मेरे पास नंबर है, सपोज करिए 24। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्टेटमेंट वी हैव टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी। उसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, डेसिमल से बाइनरी जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, उसका बेस कितना है? 2। हमेशा बेस क्या होता है? नीचे की साइड आपको दिखेगा। जैसे ये 10 है, इस नंबर के नीचे इसका बेस लिखा रहता है। यहाँ पर कोई नंबर आएगा, उसका बेस कितना है? 2। ठीक, तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस कितना है? 2। तो मैं डिवाइड करूँगा इस नंबर को किससे? 2 से, यानी कि 24। डिवाइड करने का तरीका क्या है? यहाँ लिखते हैं हम रिमाइंडर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। देन 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना हुआ? 1। अब ये नंबर डिवाइड हो नहीं सकता 2 से, तो यानी कि हमारी प्रोसेस यहाँ पर क्या होती है? कंप्लीट होती है। और हमारा आंसर क्या हुआ? 1 1 0 0 0। तो ये हमने कन्वर्जन करा फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनोदर, यानी डेसिमल से बाइनरी। तो इसका आंसर है 1 1 0 0 0। ठीक, हमेशा जो आप आंसर लोगे बॉटम टू टॉप आपको चलना है। जैसे जहाँ पर आपका डिवाइड खत्म होता है, वो वाली डिजिट नीचे से आप लोगे और ऊपर की तरफ। ये हमारा क्या है? आंसर मिल गया। ठीक, क्लियर है सभी को? डेसिमल से बाइनरी हमने कन्वर्ट करा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, डेसिमल से बाइनरी करता हूं तो आपका जो बाइनरी का बेस है उससे डिवाइड करना है। डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करूंगा तो आपका जो ऑक्टल का बेस है यानी 8, तो डेसिमल वाले नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूंगा। डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डिवाइड द नंबर बाय 16। देखिए, इसका मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं इसका, डेसिमल टू बाइनरी 17। ये नंबर क्या है? डेसिमल में। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, डिवाइड बाय 2। चलिए, 17 2 से डिवाइड करूंगा मैं इस नंबर को। 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना हुआ? 1। 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। इसके बाद 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। अब ये जो 1 है आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इस प्रोसेस को हम यहीं छोड़ते हैं और हमारा आंसर आपको मिल जाता है नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे 1 0 0 0 1, देन ब्रैकेट वी हैव टू पुट द बेस। तो ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं डेसिमल से ऑक्टल। सारा प्रोसीजर सेम है बिल्कुल जो हमने बाइनरी में करा, डेसिमल से बाइनरी। तो ऐसी आपका डेसिमल से ऑक्टल होना। जिस भी नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल से, उसके बेस से आपको डिवाइड करना है। सिंपल सा नियम है। जैसे ये नंबर है हमारे पास डेसिमल में। ठीक, अच्छा एक बात और है, इसकी पहचान क्या है? ये नंबर डेसिमल में है, इसके अंदर जो भी डिजिट हमने यूज़ करी है वो क्या है? 9।
जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आती है। उसके बाद है आपका 8 जो कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर डिजिट यूज होती है। इसकी पहचान ये है। बाकी ब्रैकेट के नीचे आपका बेस होता है जिस भी नंबर सिस्टम को बताएगा वो, ठीक। तो मुझे कन्वर्ट करना डेसिमल से ऑक्टल, तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को 8 से डिवाइड करूँगा। 98 8 1 जा 8, 9 में से 8 गए 1, 8 2 जा 16, 18 में से 16 माइनस करोगे वी गेट 2। एक बार इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर, सिंपल डिवीजन। 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1, देन 8, 9 8 2 जा 16, वी गेट 2। चलिए इसके बाद 8 1 जा 8, वी गेट रिमाइंडर 4। अब ये 1 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, इस प्रोसेस को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ और हमें आंसर मिलेगा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी 1 4 2, जो कि आपका नंबर डेसिमल में था, क्या था 98। उसको मैंने कन्वर्ट करा ऑक्टल में, जिसका आंसर मुझको क्या मिला 142। क्लियर है सभी को? एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास डेसिमल में नंबर है 98, मुझे कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना है 8, तो इस नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूँगा। 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1, उतारा आपने 8, 8 2 जा 16, वी गेट 2 इज रिमाइंडर, ठीक। इसके बाद 8 1 जा 8, हमें रिमाइंडर कितना बचा 4। 1 आगे डिवाइड नहीं हो सकता 8 से, तो इस प्रोसेस को हम यहीं पर छोड़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या है 142। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं हम। चलिए सभी को क्लियर है बातें? 54 ये डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो इस नंबर को मैं डिवाइड करूंगा किससे 8 से। 8 8 जा 64, नंबर ज़्यादा है, वी गेट 8 7 जा 56, तो ज़्यादा है आपका 8 6 जा 48, वी गेट रिमाइंडर 6। एक बार चेक कर लेते हैं। 8 6 जा 48, 14 में से 8 गया 6। अब आप देखोगे ये जो नंबर है 6, 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर यहीं पर आ जाता है। तो वी गेट आंसर 66 ऑक्टल, ठीक। तो हमारे पास नंबर था 54 डेसिमल में, उसको मैंने कन्वर्ट करा किस में, ऑक्टल में, तो मुझे आंसर मिला 66, ठीक। क्लियर है? मैंने आपको बताया डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में किससे डिवाइड करोगे 16 से। दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। नंबर है 105 जो कि आपका डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16, तो इस नंबर को डिवाइड किससे करूँगा 16 से करूँगा। 105 16, देखिए 16 7 112, 16 छिक्का 96, 15 में से 6 गए 9, ठीक। क्वोशंट यहाँ आएगा, रिमाइंडर आपका 9। अब ये नंबर जो 6 है फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, हमारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नाउ वी विल गेट आंसर 69 जो कि आपका हेक्साडेसिमल में होगा। क्लियर है?
चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा है आपका 540। इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। सेम प्रोसीजर है, इस नंबर को डिवाइड करेंगे हम किससे, 16 से। चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 3 जा 48, 14 में से 8 गए 6, इसके बाद 16 चौका 64, 16 तिया 48, 10 में से 8 गए 2, 12। ठीक, तो क्वोशंट है आपका 33 और रिमाइंडर कितना हुआ 12। दोबारा डिवाइड करें, 16 दूनी 32, रिमाइंडर 1। ये 2 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी हमारी प्रोसेस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई और हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ 2 1 12। अब देखिए ये नंबर अलग अलग हैं, यहाँ पर 2 अलग है 1 अलग है, ये अपने आप में एक नंबर है 12। इस बात को मैं आपको बताऊंगा कि हेक्साडेसिमल में डिजिट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है, 0 to 15। मुझे चाहिए सभी नंबर सिंगल डिजिट में, तो 0 से 9 तक तो सारे नंबर सिंगल डिजिट में हैं, 10 से 15 तक डबल डिजिट में। तो इसको सिंगल बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ अल्फ़ाबेट। कैसे, 10 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। यहाँ पर 12 के लिए इस्तेमाल करते हैं हम क्या, C। तो अपने आंसर में 12 के प्लेस पर हम लिखेंगे C। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 1 C। क्लियर है सभी को। एक्चुअली ये काम क्यों करा, डबल डिजिट को सिंगल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ाबेट का। वही 0 से 15 डिजिट इस्तेमाल होती है हेक्साडेसिमल में, 0 से 9 तक आपकी होती है सिंगल डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट उसके बाद जो आपकी डिजिट इस्तेमाल होती है 10 से 15 तक, वो सभी क्या हैं, डबल डिजिट। डबल को सिंगल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ाबेट। 10 के लिए A, 11 के लिए 12, 12 के लिए C, 13 के लिए D और 14 के लिए E, 11 के लिए B। क्लियर है सभी को। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया नंबर सिस्टम क्या होता है। 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, एक बार मैं रिव्यू करा दूं। पहला होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम 2 डिजिट इस्तेमाल करते हैं, 0 और 1। ठीक, उसका बेस कितना होता है 2। सेकंड है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर डिजिट इस्तेमाल होती है 0 to 7, बेस कितना होता है 8। इसके बाद है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके अंदर हम डिजिट इस्तेमाल करते हैं 0 to 9, जिसका बेस होता है 10। उसके बाद है आपका हेक्साडेसिमल नंबर, जिसमें डिजिट इस्तेमाल होती है 0 to 15 और उसका बेस कितना होता है 16। ठीक, इसके बाद हमने डिस्कस करा कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अदर। इसके अंदर हमने डिस्कस करा डेसिमल से, 2 चीज़ होती हैं, डेसिमल से डेसिमल में। तो आज हमने डिस्कस करा कि कोई नंबर सिस्टम है डेसिमल से मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, पहला। दूसरा मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। ठीक, तीसरा मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो इन सब का प्रोसीजर सेम होता है कि डेसिमल से बाइनरी में करूं, ऑक्टल में करूं या हेक्साडेसिमल में। जिसमें कन्वर्ट करूंगा उसका जो बेस है उसको हम डिवाइड करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं किसको, जो नंबर डेसिमल में होता है। जैसे कि
हमने यहाँ पर एग्जाम्पल करे थे काफ़ी। क्लियर है सभी को? चलिए आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू।